हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपको इंश्योरेंस सब्जेक्ट में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंश्योरेंस पढ़ने के लिए जो बेसिक जानकारियां ज़रूरी हैं वो हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको समझना ज़रूरी है इंश्योरेंस पढ़ने के लिए। वो सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आपको मिलेंगी जो एकदम बेसिक नेचर की है। आइए शुरुआत करते हैं इंश्योरेंस की। सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इसे हिंदी में बीमा कहते हैं। तो बीमा से आपका क्या तात्पर्य है? आप बीमा से क्या समझते हैं, या व्हाट इज इंश्योरेंस? तो इंश्योरेंस का जो डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि इंश्योरेंस इज एन अरेंजमेंट। इंश्योरेंस एक तरीके का अरेंजमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है बाय विच रिस्क और लॉस और डैमेज, जिसके द्वारा रिस्क या किसी तरीके का लॉस या डैमेज ऑन वन पर्सन इज शिफ्टेड टू अनदर पार्टी। ठीक है, एक इंसान का दूसरी पार्टी पे शिफ्ट कर दिया जाता है, कॉल्ड इंश्योरर, ऑन द पेमेंट ऑफ अ चार्ज नोन एज प्रीमियम। ठीक है, मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहां किसी व्यक्ति के ऊपर आने वाला रिस्क या लॉस या किसी प्रकार का डैमेज हम क्या करते हैं, वो व्यक्ति दूसरी पार्टी को शिफ्ट कर देता है, और जो दूसरी पार्टी होती है उसे कहते हैं इंश्योरर। ठीक है, ऑन द पेमेंट ऑफ अ चार्ज नोन एज प्रीमियम, बदले में उसे एक चार्ज देना होता है, कुछ पैसे देने होते हैं जिसे कंसीडर किया जाता है प्रीमियम। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि द रिस्क इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अ पूल ऑफ मेंबर्स हु आर पेइंग द प्रीमियम फॉर द सेम इंश्योरेंस। तो जो रिस्क है वो बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जितने लोग इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किए हैं, जितने लोग प्रीमियम भर रहे हैं उन सब के ऊपर। ठीक है, यहां बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि जो प्रीमियम भर रहे हैं उनके ऊपर। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने इंश्योरेंस करवाया और प्रीमियम नहीं जमा किया तो उसके ऊपर रिस्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसको फिर कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग प्रीमियम जमा कर रहे हैं उनके ऊपर ये रिस्क बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात जो जानने वाली है वो ये है कि किसी भी कीमत पे इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेशन अपने जेब से नहीं देती है। ठीक है, वापस मैं रिपीट करूं कि किसी भी मोमेंट पे अगर इंसान का डेथ हो जाता है या मेच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो जो कॉम्पनसेशन क्लेम मिलता है वो इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से नहीं देती। तो वो कौन देता है? तो जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है और वो जितने भी लोग प्रीमियम जमा करते हैं, वो सारे के सारे लोगों का जो प्रीमियम होता है वो एक जगह इकट्ठा होता है जिसे पूलिंग कहते हैं। ठीक है, और उसी पूलिंग के पैसे से, वो जो पूल में जो पैसा इकट्ठा हुआ प्रीमियम का, वहीं से कॉम्पनसेशन का क्लेम भरा जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्या होता है इंश्योरेंस का? अगला सवाल कि इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, तो इसका जवाब है The purpose of an insurance and the insurance plan is to provide protection against the risk of financial loss। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेन मकसद होता है इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्लान का, वो आपको प्रोटेक्ट करना होता है किसी भी तरीके के फाइनेंशियल लॉस से। आपने कार खरीदी, कार चोरी हो गई, आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर आपने कार का इंश्योरेंस करा रखा होता तो ये फाइनेंशियल लॉस से आप बच जाते। कार तो चली जाती लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनीफाई कर देती, कुछ पैसे दे देती जिससे आपका नुकसान नहीं होता, और उस पैसे को लेके आप दूसरी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ये होता है एक हिसाब से इंश्योरेंस का मेन पर्पस, ताकि आपको फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि हु इज एन इंश्योरर। इंश्योरर किसे कंसिडर किया गया है? तो इसका जवाब यह है कि द इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोवाइड्स यू द इंश्योरेंस कवर एंड द इंश्योरेंस प्लान इज द इंश्योरर। ठीक है, सिंपल साधारण भाषा में इंश्योरर एक इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराती है, आपको इंश्योरेंस प्लान बेचती है। ठीक है, जहां से आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वो इंश्योरर है, और इंश्योरर एक कंपनी होती है। ठीक है, द पर्सन इंस्टीट्यूशन हु बाइज द इंश्योरेंस प्लान इज सेड टू बी इंश्योर्ड। जिस इंसान ने या जिस इंस्टीट्यूशन ने इंश्योरेंस प्लान खरीदा उसे हम बोलेंगे इंश्योर्ड। मैंने अगर इंश्योरेंस प्लान खरीदा तो मैं हो गया इंश्योर्ड। मैंने जिस कंपनी से खरीदा वो कंपनी हो गई मेरा इंश्योरर। ठीक है, अगला सवाल है कि व्हाट इज प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है जरा ये समझते हैं।
Insurance premium is the amount of money that an individual or company must pay for an insurance policy. Suppose you buy a car insurance for a year. Suppose कीजिए आपने एक साल के लिए कार इंश्योरेंस खरीदा, ठीक है, और उसके लिए फॉर दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट टू द इंश्योरेंस कंपनी. उसके लिए आपने कुछ इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा दिया. द अमाउंट विच यू पे टू द इंश्योरेंस कंपनी इज द प्रीमियम. जो अमाउंट आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया, पे किया, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, आपने इंश्योरेंस प्लान खरीदने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को जो फीस भरी, जो पैसा दिया, उसे इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं. मैंने कार इंश्योरेंस कराया, मैंने 10 लाख रुपए की कार का 10 लाख रुपए का प्लान लिया, कवरेज लिया, ठीक है, 10 लाख रुपए का मेरा पॉलिसी था, तो उसके बदले में मैंने 10,000 रुपए प्रीमियम जमा किया. तो वो 10 लाख की प्लान के लिए मुझे 10,000 का क्या भरना पड़ा? एक हिसाब से फीस था, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम, और जिसका एक और नाम है जिसे कहते हैं लीगल कंसिडरेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. अगला सवाल आता है कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें कह रहे हैं कि टू मेन टाइप्स, दो मेन तरीके के होते हैं. पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे जनरल इंश्योरेंस भी कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो दो तरीके के इंश्योरेंस प्लान होते हैं. पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे जनरल इंश्योरेंस भी कंसीडर किया जाता है. आगे कहा जा रहा है कि बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एग्जिस्ट इन इंडिया. वन इज द इंश्योरेंस प्लान दैट कवर्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन, दैट इज नोन एज लाइफ इंश्योरेंस. एक वो प्लान जो इंसान की जिंदगी के लिए होता है, ठीक है, जो इंसान की जिंदगी बचाने के लिए होता है. मतलब हमें मालूम है कि हम इंसान की जिंदगी बचा नहीं सकते. इंसान अगर जाने वाला है तो फिर अब कौन रोक सकता है उसको. लेकिन वन इज द इंश्योरेंस प्लान दैट कवर्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन, इंसान की जिंदगी के लिए, उसके डिपेंडेंट्स के लिए, उसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस. एंड अनदर इज दैट डील विद द रेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एंड इज नोन एज नॉन लाइफ और जनरल इंश्योरेंस. तो जो दूसरा है, जो दूसरी चीजों के साथ डील करता है, जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के साथ डील नहीं करता, लाइफ इंश्योरेंस छोड़ करके बाकी चीजों के साथ डील करता है, उसे कहते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस. ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा के लिए कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस ही जनरल इंश्योरेंस है और जनरल इंश्योरेंस ही नॉन लाइफ इंश्योरेंस है. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में. Life insurance is an insurance arrangement in which the insurer guarantees to pay a specific amount in case of death of the beneficiary. कहा जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस अरेंजमेंट है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे इंश्योरर कौन? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, वो गारंटी दे रही है टू पे अ स्पेसिफिक सम अमाउंट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी. तो जो इंश्योर्ड है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देती है कि वो कुछ पैसा पे करेगी. ठीक है, आगे कह रहे द अमाउंट वुड बी पेड टू द नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी. ठीक है, तो जिस इंसान ने अपना इंश्योरेंस कराया था, अगर उसका किसी दुर्घटना में, किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उसका जो नॉमिनी है उसको अमाउंट पे किया जाएगा. तो जिसको पे किया जा रहा है वो नॉमिनी है. नॉमिनी का नाम इंश्योरेंस करवाते वक्त देना जरूरी है. और अगर नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम है, ठीक है, अगर वो बच्चा है, बेबी है, तो उसकी जगह एक अपॉइंटी भी अपॉइंट किया जाता है. इसको भी फॉर्म में भरा जाता है. आगे कह रहे इन रिटर्न द बेनिफिशियरी हैज टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर द इंश्योरर नोन एज प्रीमियम. बदले में जो बेनिफिशियरी है, मतलब जो इंश्योर्ड है, उसको प्रीमियम भरना पड़ेगा इंश्योरर को. ठीक है, आगे कह रहे हैं जनरल इंश्योरेंस. अब जनरल इंश्योरेंस में कह रहे हैं दिस इंक्लूड्स ऑल इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस लाइक हेल्थ, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एक्सेट्रा. तो जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस आता है, मेरीन इंश्योरेंस आता है, फायर इंश्योरेंस आता है, थेफ्ट इंश्योरेंस आता है, बर्गलरी इंश्योरेंस आता है, फिडिलिटी इंश्योरेंस आता है. मतलब लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, जितने भी बाकी इंश्योरेंस होते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के, वो सारे के सारे जनरल इंश्योरेंस में आते हैं. और जनरल इंश्योरेंस जो होता है ना, बेसिकली एक साल के लिए होता है. मतलब ये एक साल से ज्यादा भी हो सकता है और एक साल से कम भी हो सकता है. मतलब आप समझ रहे हैं, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये एक साल के लिए होता है. ठीक है, इसमें आपको प्रीमियम देना होता है और एक साल तक कवर रहता है. एक साल के अंदर अगर आपने क्लेम कर दिया, अगर कुछ नुकसान हुआ, क्लेम किया, तो आपको पैसा मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा. जितना नुकसान हुआ है बस उतना मिलेगा, उसके ऊपर 1 रुपए नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर कोई नुकसान नहीं हुआ, आपने कार इंश्योरेंस कराया और कार को 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो जो आपने प्रीमियम जमा किया वो सारा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा.
आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये जो बेसिक्स था इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।